हेलो, आईवीएफ सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है, 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना रहता है, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करना होता है या डे 3 ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये एक बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है जो कि बेसिकली आपको आपके एग पिकअप के बाद डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका ब्लास्टोसिस्ट का क्वालिटी अच्छा है, एम्ब्रियो का ग्रेडिंग टॉप ग्रेड का है, तो डेफ़िनेट सी बात है कि सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र में आपको आईवीएफ में अच्छे सक्सेस रेट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी ब्लास्टोसिस्ट का क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़्ड है, किसी कारण से एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उन सिचुएशंस में जनरली कई बार डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स भी करवा सकते हो। हालाँकि जब 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसमें ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि सारी प्रेगनेंसीज़ जो है वो एक सेल से डेवलप होती है, 1 से 2, 2 से 4 में वो स्प्लिट होता है। तो उसी तरह से नॉर्मली अगर हम लोग एक सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें अच्छे सक्सेस मिल जाते हैं। बट अगर 2 किया है तो उसे प्रेगनेंसी के चांसेस डेफ़िनेटली बढ़ते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस भी सिर्फ 30% ही होते हैं। मीन्स अगर 100 लोगों को 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किया भी गया, तब भी उनमें से 30 लोगों को ही ट्विन प्रेगनेंसीज़ या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज़ के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स जनरली उन्हीं कंडीशंस में किया जाता है कि अगर किसी कारणवश एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है और ग्रो नहीं हो रहा है ठीक से, उनमें फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है, तब रिस्क ना लेते हुए कि ऐसा ना हो कि वो सारे डे 3 वाले एम्ब्रियोज़ जो हैं वो अरेस्ट हो जाएँ, वो डे 5 तक पहुँचे ही नहीं, तब डॉक्टर आपको जो है वो 3rd डे में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि यूट्रस जो है, आपकी जो बच्चेदानी है, वो सबसे अच्छा इनक्यूबेटर है। तो उसमें कई बारी कॉम्प्रोमाइज़्ड डे 3 क्वालिटी के एम्ब्रियोज़ भी ग्रो कर जाते हैं। बट अगर स्पर्म का जो पैरामीटर्स अगर प्रॉब्लमेटिक है, तो उसमें स्पर्म का सारा रोल जो है वो डे 3 के बाद आता है। तो कुछ कंडीशंस में रिस्क नहीं लेते हुए तभी डे 3 होता है, वरना नॉर्मली 99% केसेस में आपका डे 5 हेल्दी ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो सकें। अगर आपकी एज 37 से कम है, तो आप आपके लिए सिंगल टॉप क्वालिटी ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका किसी कारणवश फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया है, तो डेफ़िनेट सी बात है कि नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इस बार जो है वो 2 ट्रांसफ़र करके देखते हैं। और बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का ही वहाँ पे किया जाता है। बट हमारे देश में कई बारी सक्सेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स आप करवा सकते हो, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो ईज़िली मैनेजेबल है। थोड़े से प्री मैच्योरिटी के चांसेस ज़रूर रहते हैं, बट एडवांस्ड एनआईसीयू फैसिलिटी से इस प्रॉब्लम को भी आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो आपके कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है, वो आपके एग पिकअप के बाद किस क्वालिटी के एग निकले हैं, किस क्वालिटी के ब्लास्ट बने हैं, किस क्वालिटी के आपके जो है वो एम्ब्रियो का ग्रोथ हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। मेरे चैनल पे इससे जुड़ी सारी सीरीज़ के वीडियो हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि इसमें आपको फर्टिलिटी और आईवीएफ से सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। थैंक यू।